नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार की विदेश नीति है और साथ ही मोदी कार्यकाल में देखने को मिला है कि कैसे करप्शन पर लगाम लगाया गया है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के नवीन पटनायक ने मोदी सरकार की तारीफ की है और ये माना है कि वाकई में इस सरकार के कार्यकाल में करप्शन पर लगाम लगा है, या यूं कहे कि करप्शन के मामले में कमी आई है। दरअसल विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे समय में विपक्ष के ही एक बड़े नेता ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर दी है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की, जिन्होंने विदेश नीति और करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए उठाए गए केंद्र सरकार के कदमों की सराहना की है। बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने रविवार को मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर देते हुए ये कहा है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति और कई अन्य मामलों में जो कुछ किया है उसकी वजह से मैं उन्हें 10 में से 8 रेटिंग देता हूं। साथ ही सरकार में भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। बता दें, सीएम पटनायक यहां एक मीडिया ग्रुप के द्वारा आयोजित ओडिशा साहित्य महोत्सव में एक इंटरैक्टिव सत्र में शामिल हुए थे और इस दौरान ही उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी G20 समिट को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल में G20 समिट की बैठक दिल्ली में हुई, भारत ने इसकी अध्यक्षता की, तो इस चीज को लेकर के शशि थरूर काफी ज्यादा मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें, दरअसल महिला आरक्षण विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए भी नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। मेरी पार्टी ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया है। मेरे पिता यानी कि पूर्व सीएम बीजू पटनायक ने भी स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की थी और मैंने इसे बढ़ा करके 50% कर दिया है। साथ ही नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2019 के चुनावों में ओडिशा की 33% लोकसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बीजेडी अध्यक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन करते हुए ये कहा कि हमने हमेशा से इसका स्वागत किया है, हम इसके लिए तैयार हैं। केंद्र के साथ उसकी सरकार के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि केंद्र के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध है। स्वाभाविक रूप से हम अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं और विकास में केंद्र सरकार की भागीदारी होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पटनायक ने कहा है कि राजनीति को गंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोगों की सेवा करने का एक बड़ा मंच हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार गरीबी उन्मूलन और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिल रहा है कि देश में अभी हाल ही में नए संसद भवन में ऐतिहासिक बिल पास किया गया। ये बिल दोनों ही सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ। जी हाँ, बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जो कि करीब 27 सालों से अधर में लटका था और इस बिल को लेकर के कई सरकारों का कहना है कि हमने प्रयास किया, बकायदा इस बिल को पेश किया, लेकिन ये बिल जो है वो मोदी सरकार के नेतृत्व में नई संसद भवन में पास हो गया और इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया गया। और इसी चीज को लेकर के नवीन पटनायक ने भी अपना समर्थन जताया है और उनका कहना है कि हमने पहले भी महिलाओं के आरक्षण में काम किया है। पहले हमने 33% रखा था रिजर्वेशन महिलाओं का इलेक्शन में और अब हमने बढ़ा करके उसे 50% कर दिया। तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी लगातार बातें हो रही थी और इसके लेकर के बकायदा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें कई सारे लीडर्स शुमार हैं और वो बकायदा इसकी रोड मैपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बात जब से उठी है विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में जहां विपक्ष विरोध कर रहा है तो बीजेडी चीफ और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी इसका समर्थन किया है और उनका कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं।
साथ ही इससे पहले देखने को मिला था कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि अगर पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से चुनाव कराना हो, फिर चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हर बार विपक्ष की बौखलाहट देखने को मिलती है जब भी किसी बड़े बिल को लेकर के बात होती है। इससे पहले देखने को मिला था कि बीजेडी ने भी दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर के केंद्र सरकार का समर्थन दिया था और अपने जो वोट है वो इसके समर्थन में केंद्र सरकार को दिया था और दिल्ली का ऑर्डिनेंस बिल भी सर्वसम्मति या यूं कहे कि भारी बहुमत के साथ दोनों सदनों में पास हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर भी G20 बैठक को लेकर के मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने इस बैठक को और G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किए जाने को कूटनीतिक जीत भी करार दिया था। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर शशि थरूर ने कहा था कि सरकार ने वास्तव में इसे पीपल्स G20 बना दिया। साथ ही थरूर ने कहा था कि बीजेपी ने दुनिया के नेताओं के इस विशाल सम्मेलन को अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि में बदलने की कोशिश की। थरूर ने कहा था कि अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पिछले G20 के अध्यक्षों ने नहीं किया था। वास्तव में इसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना दिया गया। 58 शहरों में 200 बैठकें हुई। कुछ मायनों में G20 के संदेश को पूरी जनता तक ले जाने का श्रेय भारत को जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि लगातार मोदी सरकार के के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है उसके कायल हैं और समय समय पर ऐसे नेताओं की बयानबाजी देखने को मिलती है जो कि मोदी सरकार के समर्थन में रहता है, मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अगर विदेश नीति की बात की जाए तो जहां रशिया से संबंध अच्छे हैं, इसी के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर मोदी सरकार ने इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत किया है और कई ऐसे राष्ट्रों का भी दौरा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है जहां पर पिछले कई सालों से भारत का कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें भी मोदी सरकार के नेतृत्व में देखने को मिल रही है। और हाल ही में अगर हम कनाडा भारत विवाद को लेकर के बात करें, जो कि अभी लगातार देखने को मिल रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है, दिन ब दिन भारत और कनाडा की तल्खी खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में भी मोदी सरकार के द्वारा जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं खालिस्तानियों पर, उसको लेकर के भी तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ ही न सिर्फ देश के कई लोगों ने तारीफ की है बल्कि विदेशों से भी मोदी सरकार की सराहना हो रही है। और इस वक्त कनाडा और भारत के विवाद में तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के समर्थन में खड़े हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत का समर्थन दे रहे हैं। और कनाडा को जम करके लताड़ अपने ही देश और अपने ही देश की मीडिया से भी पड़ रही है। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो संभल नहीं रहे हैं और एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।